सनसनीखेज लूट का हुआ खुलासा, 200 से अधिक सीसीटीवी खंगाले, आरोपी को दबोचा। जिले के सेंधवा शहर में बीते सोमवार को कुछ बदमाश एक व्यापारी की आंखों में स्प्रे डाल 3.5 लाख रुपए नकद लूटकर फरार हो गए थे। घटना के बाद लोगों में आक्रोश था, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने उसे चुनौती के तौर पर लेते हुए मात्र 48 घंटे में मामले को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 आरोपियों की तलाश जारी है। एसडीओपी अजय वाघमारे और शहर टीआई बलजीत बिसेन ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार को देर शाम हुई इस घटना के बाद पुलिस ने इसे चुनौती के तौर पर लिया और एसपी जगदीश डावर और एडिशनल एसपी धीरज बब्बर के मार्गदर्शन में टीम गठित कर काम पर लगाया। सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया और आखिर में पुलिस 48 घंटे के अंदर वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को सेंधवा के ग्राम बाबतगढ़ निवासी दीपेश जायसवाल को पकड़ा। पकड़े गए आरोपी दीपेश के पास से एक बाइक और एक कार और 10,000 के करीब नकदी जब्त की। इसके अलावा अन्य आरोपी मनोज शर्मा और राहुल फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। राजा शर्मा, वंदे भारत न्यूज, चीफ पड़वानी। सबसे बड़ी खबर सेंधवा से आ रही है, जहां पर 3 दिनों पूर्व हुई एक व्यापारी के साथ लूट की घटना का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया। शहर थाने पे आयोजित हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीओपी अजय वाघमारे ने बताया कि मुख्य षड्यंत्रकारी लूट की घटना का मुख्य षड्यंत्रकारी दीपेश जायसवाल निवासी बाबदड़, सेंधवा विकासखंड का ही है, निवासी बाबदड़ को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दीपेश की गिरफ्तारी के लिए शहर के 200 से अधिक कैमरों की जांच पड़ताल करी, जिसके बाद पुलिस इस मुख्य षड्यंत्रकारी तक पहुंची। दीपेश ने पुलिस को गिरफ्तारी के बाद बताया कि किस तरह से उसने घटनाक्रम को अंजाम दिया। दीपेश ने पुलिस को बताया कि सन 2024 में वह अन्य अपराध में जेल में बंद था, जहां पर उसकी मुलाकात मनोज पिता बद्री प्रसाद शर्मा, जो कि निमाड़ क्षेत्र में कई सारी लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका है और कई सारे अन्य आपराधिक प्रकरण उस पर दर्ज है। मनोज और राहुल से उसकी मुलाकात, दीपेश की मुलाकात खरगोन जेल में होती है। खरगोन जेल में वे तीनों प्लानिंग करते हैं कि यहां से जमानत से रिहा होने के बाद कोई एक बड़ी लूट की घटना को वे अंजाम देंगे। कुछ दिनों के बाद दीपेश सेंधवा आ जाता है और जो व्यापारी जिसके साथ सेंधवा में लूट की घटना हुई, उसके पिता से संपर्क में रहता है। संपर्क में रहने की वजह वो बताता है कि उनके साथ रुपयों का लेन देन था व्यापारी के साथ, व्यापारी के पिता के साथ। कई बार उन्होंने वो रुपये उधार लिए थे और लौटाए थे। इस तरह से उसको व्यापारी के टच में था वो, और लगातार संपर्क में रहने की वजह से व्यापार के बारे में भी पूरी जानकारी थी। वो दीपेश फोन पे मनोज और राहुल को पूरी घटना के बारे में समझाता है, पूरा षड्यंत्र बताता है। घटना के 3 दिन पूर्व मनोज और राहुल को वो सेंधवा बुलवाता है। सेंधवा बुलवाने के बाद तीनों जन मिलके रेकी करते हैं। व्यापारी की रेकी करने के बाद घटना का स्थल चयन करते हैं। घटना का स्थल चयन करने के बाद मुख्य दिन, जो घटना का मुख्य दिन था 15 तारीख को, उस दिन राहुल और मनोज, जो अभी मुख्य आरोपी है, फरार है। उनके साथ वे दोनों मोटरसाइकिल से उसका पीछा करते हैं, व्यापारी का, प्रतीक अग्रवाल का, और फिर मौका पाते ही उसे रास्ते में स्प्रे छिड़क कर, उसकी आंखों में स्प्रे छिड़क कर रुपयों से भरा बैग छीन लेते हैं। और फिर बाद में वे दोनों, राहुल और मनोज, मोरदड़ फाटे पे दीपेश से मिलते हैं और दीपेश को 25,000 रुपए देते हैं और साथ में बोलते हैं कि ये बची हुई जो राशि है, इससे हम तीनों मिलकर अवैध हथियार खरीदेंगे और इसके खरीद फरोख्त का धंधा करेंगे। इस तरह से पूरी घटना के बारे में जानकारी दीपेश ने पुलिस को बताई और पुलिस ने आज मामले का पूरा खुलासा किया। अभी घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल पुलिस ने जब्त की है, जिस मोटरसाइकिल से मनोज और राहुल ने घटना को अंजाम दिया था। साथ में मनोज और राहुल जिस गाड़ी से यहाँ पर सेंधवा में आए थे, वो कार भी पुलिस ने जब्त की है और दीपेश के पास से 25,000 में से 10,000 रुपए पुलिस ने मशरूका के रूप में जब्त किए हैं। पुलिस को अभी भी 2 अन्य आरोपियों की तलाश है। आइए सुनते हैं एसडीओपी ने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटना के बारे में क्या जानकारी दी। दिनांक 15/9/2025 को बल्ला रोड के एक व्यवसायी है प्रतीक अग्रवाल, इनके साथ में 2 अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। इसके पश्चात जो है पुलिस टीम, थाना प्रभारी सेंधवा शहर अपनी टीम के साथ मौके पे पहुंचे थे। बल्ला रोड पे उपस्थित कैमरे एवं शहर के अन्य इलाकों में लगभग 200 कैमरे हम लोगों ने 2 दिनों में चेक किए और इसके बाद में जब इन कैमरों का अध्ययन किया गया, तकनीकी साक्ष्यों का अध्ययन किया गया, तो ग्रामीण क्षेत्र के का एक आपराधिक प्रकृति का व्यक्ति है दीपेश जायसवाल जो इसमें मुख्य षड्यंत्रकारी था। और दीपेश जायसवाल 2024 में
एक लूट के मामले में, खरगोन कोतवाली के एक लूट के मामले में जेल में निरुद्ध था। वहाँ पे इसकी पहचान एक मनोज शर्मा नाम के व्यक्ति से हुई, और मनोज शर्मा जो है वो 42 अवैध आर्म 2024 में जब्त किए गए थे। ये इस प्रकरण में जेल में निरुद्ध था। इन दोनों की वहाँ पे पहचान हुई। इसके पश्चात जब ये यहाँ जेल से बाहर निकल गए जमानत पे, तो इसने दीपेश जायसवाल ने मनोज शर्मा से संपर्क किया। चूँकि जब ये जेल में बंद था तो दीपेश जायसवाल के जो पिता थे उन्होंने प्रतीक अग्रवाल से इसकी ज़मानत के लिए इनसे कुछ पैसे उधार लिए थे। तो ये बहुत अच्छे से प्रतीक अग्रवाल जी का दुकान बंद करने का समय, उनके यहाँ कितना लगभग पैसा रहता है, वो किस समय पे जाते हैं, कौन से रूट से जाते हैं, इसको रैकी करके बहुत अच्छे से जानता था। इसने जो मुख्य आरोपी है मनोज शर्मा से इसने संपर्क किया और इन लोगों ने इन्हें लूटने की साजिश रची। इसके पश्चात ये दोनों आरोपी आए। इसमें मनोज शर्मा के साथ में उसका एक साथी राहुल भी था। ये लोग आए और इन लोगों ने फिर घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद में जब इन्हें लूट का माल जो है जाते समय उसमें से 25,000 रुपये जो है दीपेश जायसवाल को दिए, एवं जो HF डीलक्स जो बाइक इसमें उपयोग की गई थी वो भी इसके सुपुर्द की कि इसे कहीं छुपा देना। इसके पश्चात जो है दीपेश जायसवाल ने अपनी I-20 कार से जो है खरगोन के रास्ते इन दोनों आरोपियों को इंदौर छोड़ दिया और ये वापस आ गया। जब हमने दीपेश जायसवाल को पकड़ा तो इसमें लूट में जो 10,500 रुपये लूट का जो माल था वो इससे जब्त किया गया है। घटना में जो प्रयुक्त बाइक थी वो भी हमने जब्त कर ली है, एवं जिस I-20 कार से ये आरोपियों को इंदौर तक छोड़ने गया था वो भी हमने इससे जब्त की है। सर, ये मनोज जो इस पे कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, बड़ा क्रिमिनल बताया जा रहा है। मनोज के ऊपर 22 आपराधिक रिकॉर्ड है और सारे के सारे मुख्यतः इस पे लूट के, अवैध आर्म्स के इस पे अपराध दर्ज है। और इस प्रकरण के बाद में भी इनका जो लूट का माल था उससे इनका अवैध आर्म्स खरीदने का ही इनका प्लान था। सर, लूट रिकवरी हुई है? अभी रिकवरी में जो है घटना में प्रयुक्त बाइक और जो आरोपियों को छोड़ने के लिए जो कार प्रयुक्त की गई थी उसे हमने जब्त किया है, और आरोपी के पास से 10,500 रुपये की भी जब्ती की गई है। इस्तेमाल किया था जिससे उसकी आंखों में जलन हुई और आंखों ये एक स्प्रे आता है जिससे थोड़ा सा उसमें जलन सी होती है। ये ऑनलाइन भी मिल जाता है उस पर, अमेजन वगैरह पे, तो वो वाला इन्होंने स्प्रे यूज़ किया है इसमें। सर, बाकी 3,40,000 रुपये के संबंध में कोई जानकारी? इसमें अब हमारी टीम एक्टिव है। हम लोगों के पास में काफ़ी इन आरोपियों की डिटेल है। हम लोगों ने काफ़ी तकनीकी टीम की भी हमारी लगी हुई है, तकनीकी साक्ष्य भी हमने संकलित किए हैं, और जल्द ही बचे हुए आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा और जो माल जो बरामद करना है उसे बरामद किया जाएगा। हाँ, इसमें अभी तो इन्होंने यही घटना की है, लेकिन इस घटना के खुलासे से एक मैसेज इनको जाएगा कि सेंधवा शहर जो है सुरक्षित है और यहाँ पे बहुत जल्दी इस क्राइम का डिटेक्शन होता है, तो ये अब इस शहर में आने से बचेंगे। सर, दूसरा ये कि जो घायल था उसका कहना था कि उनके पास में बंदूक थी, तो क्या आरोपियों से जब आपकी पूछताछ की तो उनके पास से कोई ऐसा असला बारूद? अभी इसमें जो मेन षड्यंत्रकारी है इसे हमने पकड़ा है, और ऐसा जो फरियादी उसने बताया था कि इनके पास में एक अवैध आर्म्स था। जब मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा तो उनसे जो भी उनके पास अवैध आर्म्स है उसे भी हम पूछताछ करेंगे और उनसे जब्त किया जाएगा उसे। सर, लूट की घटना से पहले क्या षड्यंत्रकारी ने संबंधित व्यापारी के यहाँ कोई रेकी वगैरह की थी या कुछ ऐसा? ये जब जेल में, खरगोन जेल में जब ये निरुद्ध था तो इसके पिता जो थे वो प्रतीक अग्रवाल जी से इन्होंने इसकी जमानत के लिए इनसे पैसा लिया था। तो ये अच्छे से जानता था और इन लोगों का यहाँ आना जाना भी था, तो ये बहुत अच्छे से इस तरह से जानता था कि इनकी दुकान किस समय पे बंद होती है और ये किस रूट को ये इस्तेमाल करते हैं, लगभग कितना इनके पास पैसा रहेगा। तो दीपेश जायसवाल जो है ये बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानता था, और उसी ने जो है इन आरोपियों को बाहर से बुलाया और उसे पूरी रेकी करके जानकारी दी।